इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीजेपी पार्षद राकेश पंडित की हत्या। त्राल इलाके में अज्ञात आतंकवादियों ने मारी गोली। अपने सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी से मिलने गए थे राकेश पंडित। गोलीबारी में एक महिला भी हुई जख्मी। हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है पुलिस और सेना। पार्टी के नेता की हत्या पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने जताया शोक। कहा पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने दुख जताया। कहा हिंसा ने जम्मू कश्मीर को हमेशा कष्ट दिया। पुलवामा के त्राल में एसओजी कैंप में संदिग्ध ने छीनी पुलिस की राइफल। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकवादियों का एक सहयोगी गिरफ्तार। ग्रेनेड और एक AK-47 राइफल की गोलियां बरामद। सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से की मुलाकात। राज्य में सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। भगौड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के मामले में डोमिनिका कोर्ट आज कर सकती है फैसला। कल कोर्ट ने एक दिन के लिए टाला था फैसला। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में कहा चौकसी को भारत को सौंपा जाए। चौकसी की अर्जी सुनवाई ने योग्य नहीं। मेहुल चौकसी की पत्नी का बयान। मेहुल के साथ हुई मारपीट। जल्द सुरक्षित एंटीगुआ लौटे मेहुल चौकसी के वकील ने मेहुल के भाई पर लगे आरोपों का किया खंडन। कहा मेहुल का हालचाल लेने डोमिनिका आया था उसका भाई। एंटीगुआ के PM ने 14 अक्टूबर 2019 को मेहुल चौकसी को भेजी थी चिट्ठी। जानकारी छिपाने के आरोप में छीनी गई थी नागरिकता। एंटीगुआ के PM ने कहा मेहुल चौकसी ने UPP के सदस्य को बनाया अपना वकील। कैंपेन में फंडिंग के बदले सुरक्षा का दिया था वादा। एंटीगुआ के PM ने मेहुल चौकसी को लेकर कहा कि मेहुल चौकसी को वापस भारत भेजे डोमिनिका। मेहुल अब भी भारत का नागरिक। देश में एक दिन में 1,33,000 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2,897 लोगों की मौत। 24 घंटे में 2,11,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। देश में लगातार घट रहे एक्टिव केस। 17 लाख के करीब पहुंचे मामले। रिकवरी रेट 92% पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,169 नए मामले सामने आए। 285 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 31 मरीजों ने जान गंवाई। 925 नए मामले सामने आए। देवेंद्र फडणवीस का हमला। कहा महाराष्ट्र में छिपाए जा रहे हैं मौत के आंकड़े। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,514 नए मामले सामने आए। 115 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में एक दिन में 576 नए मरीज सामने आए। 103 मरीजों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मामले। 483 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,768 नए पॉजिटिव मामले। 15,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। उड़ीसा में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई। 8,399 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के 1,276 नए मामले सामने आए। 65 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में 4,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 1,333 नए मामले सामने आए। गोवा में कोरोना के 706 नए मामले सामने आए। 1,700 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1,718 नए मामले सामने आए। 24 लोगों ने जान गंवाई। वैक्सीन की कमी के आरोप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब दिया। अब तक सभी प्रदेशों को 23 करोड़ डोजेज दिए गए। केंद्र सरकार ने कहा राज्यों के पास 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा डोज बचे हुए हैं। देश में वैक्सीन की कमी नहीं है। देश में अब तक 22 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। मुंबई के सरकारी और म्युनिसिपल सेंटर पर आज कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाएगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वैक्सीन की कमी का कारण बताया। उत्तर प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। 35 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज। ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा दिसंबर 2021 तक सबका वैक्सीनेशन करना बीजेपी का जुमला। राज्य सरकारों को वैक्सीन नहीं दे रही सरकार। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सभी राज्यों के CM को खत लिखा। कहा राज्यों के लिए केंद्र ही वैक्सीन खरीदे। कोविड वैक्सीन पर फाइजर कंपनी के प्रवक्ता का बयान सामने आया। कहा भारत सरकार के साथ वैक्सीन सप्लाई को लेकर चर्चा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन की खरीद का ब्यौरा मांगा। पूरे आंकड़े देने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को भी मुफ्त टीकाकरण पर स्थिति साफ करने को कहा। टीकाकरण नीति को लेकर की टिप्पणी। कहा मूक दर्शक नहीं रह सकता कोर्ट। कोवैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में तय समय में दूसरी डोज लगाए जाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। पूछा जब कोवैक्सीन की दूसरी डोज नहीं दे सकते तो शुरू क्यों किए गए वैक्सीनेशन सेंटर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को वैक्सीन लगाने के बारे में पूछा सवाल। कहा घर जाकर क्यों नहीं लग सकती वैक्सीन। केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बयान दिया। कहा केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी की वजह से बढ़ रही है कालाबाजारी। वैक्सीन की कीमत तय की जाए। बिहार के नालंदा में वैक्सीनेशन के लिए मस्जिद से की गई अनाउंसमेंट। सबैत पंचायत में कोई भी टीका लेने को तैयार नहीं था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन। फ्रंटलाइन वॉरियर्स पुलिस टीम और उनके परिजनों को लगेगी वैक्सीन।
राजस्थान में आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हुई, अशोक गहलोत सरकार ने फैसला लिया। मध्य प्रदेश में भी अब 12वीं की परीक्षा नहीं होगी, आंतरिक मूल्यांकन के जरिए घोषित किए जाएंगे परिणाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगर कोई बच्चा परिणाम से खुश नहीं है तो कोरोना खत्म होने के बाद दे सकता है परीक्षा। गोवा राज्य सरकार ने भी रद्द की 12वीं बोर्ड की परीक्षा। मंत्रियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद सीएम प्रमोद सावंत का फैसला। महाराष्ट्र में भी रद्द हो सकती है 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं, 1 से 2 दिन में हो सकता है फैसला। उत्तराखंड में भी रद्द की गई 12वीं की परीक्षा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बाबत जानकारी दी। 12वीं बोर्ड के मूल्यांकन को लेकर बोले सीबीएसई के सेक्रेटरी, कहा जल्द करेंगे मूल्यांकन के आधार का ऐलान। प्रियंका गांधी ने राज्यों से की अपील, सीबीएसई की तरह अभिभावकों और शिक्षकों से बात करके ले फैसला। मुंबई में टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के खिलाफ पेंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बांद्रा बैंडस्टैंड में दोपहर 2 बजे बेवजह घूमने निकले थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, परियों के पानी से कोरोना ठीक होने की अफवाह उड़ते ही मंदिर में उमड़ी भीड़। पुलिस ने अंधविश्वास फैलाने वाले 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजगढ़ के चाटूखेड़ा की घटना, अनलॉक होते ही कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। शाजापुर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, बीज नहीं मिलने पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया। प्रशासन के आश्वासन के बाद हटे किसान। जम्मू में शराब दुकानों के बाहर जुटी भारी भीड़, दुकानों में स्टॉक आते ही लंबी लंबी कतार लगाकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। गुजरात के 36 शहरों में 4 जून से खुलेंगी सभी दुकानें, 11 जून तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट से मिली मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की मंजूरी। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए खास योजना। महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मसौदा बनाने में जुटा। पात्रता को लेकर अन्य जरूरी शर्तों को लेकर तय किया जाएगा मसौदा। पोस्ट कोविड में अभिभावक की मृत्यु होने पर भी मिलेगी सहायता। मौत के साक्ष्य के लिए एंटीजन या आरटीपीसीआर की टेस्ट रिपोर्ट समेत सीटी स्कैन में इंफेक्शन रिपोर्ट का हो सकता है मान्य। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हुए जिलों के लिए अस्पतालों में नियम और शर्तों के साथ 4 जून से शुरू हो सकता है ओपीडी। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सरकार आज कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को उनके लिए राहत पैकेज का करेगी ऐलान। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला लिया। अनाथ बच्चों के शिक्षण और बेघर बच्चों को आवासीय छात्रावासों में रखने की होगी व्यवस्था। आर्थिक संबल को राहत पैकेज में शामिल किया जाएगा। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को 21 साल के होने के बाद 5 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र बीजेपी ने राज्य में कोविड मैनेजमेंट के दौरान बड़े घोटाले का आरोप लगाया। कहा कोविड सेंटर में थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर तक की खरीद में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी विधायक अमित साटम ने बीएमसी अधिकारियों को खत लिखा, पूछा 5 करोड़ का टेंडर 8 करोड़ में क्यों दिया गया। पंजाब के सभी प्राइवेट अस्पतालों को डिस्प्ले करना होगा कोरोना ट्रीटमेंट का चार्ट। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दिया सीएमओ को आदेश। पंजाब में ब्लैक फंगस से अब तक 35 लोगों ने जान गंवाई। अकेले लुधियाना में ब्लैक फंगस के 36 मामले सामने आए, 6 मरीजों की मौत। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कुल 927 मामले सामने आए, 75 लोगों ने जान गंवाई, 734 मरीजों का इलाज जारी। इंदौर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल में ब्लैक फंगस से पिछले 20 दिनों में 32 लोगों ने जान गंवाई। अमेरिका में 34 मिलियन के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 6,10,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। पर्यटकों के लिए खुला अमेरिका का लास वेगास, लगी पर्यटकों की भीड़। ब्रिटेन में एक स्टेडियम में वैक्सीन के लिए उमड़े लोग, लंबी लंबी कतारों में आए नजर। ब्राजील में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सिर्फ 35% बच्चों के साथ खुलेंगे स्कूल। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी की 3 सदस्यता वाली कमेटी से आज या कल सुबह कर सकते हैं मुलाकात। राज्य में पार्टी के अंदरूनी कलह रोकने को लेकर ये टीम करेगी चर्चा। ममता बनर्जी का बयान, खत्म हुआ अलापन बंदोपाध्याय का चैप्टर। अभिषेक बनर्जी ने कहा, कोरोना के दौरान रैली करने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत सभी पार्टियों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत होनी चाहिए कार्रवाई। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों ने दी गिरफ्तारी। टोहाना के विधायक के गांव में प्रदर्शन करने पहुंचे थे किसान। गूगल का दावा, भारत का आईटी नियम उस पर नहीं होता लागू। दिल्ली हाईकोर्ट से अपना फैसला बदलने की अपील की। 5G तकनीक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। जूही चावला समेत कई लोगों ने दायर की थी याचिका। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए होगा 33% आरक्षण। रेसलर सुशील कुमार को दिल्ली की मंडोली जेल में भेजा गया, कोर्ट ने 9 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
मुंबई से सटे दहीसर मर्डर केस मामले में खुलासा, मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी 3 महीने से रच रहे थे मारने की साजिश। राजस्थान के कोटा में पति ने ली पत्नी की जान, हत्या के बाद शव को गली तक घसीटा, थाने जाकर खुद को गिरफ्तार करने के लिए बोला। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में अवैध कॉल एक्सचेंज सेंटर चलाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। 40 लाख रुपए कैश के साथ सेक्टर 58 से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के बरैल गांव में ग्रामीणों का पुलिस टीम पर हमला, शराब की तस्करी की खबर पर छापेमारी करने गई थी पुलिस की टीम। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की लापरवाही से गई एक बच्ची की जान, गले में लीची का बीज अटकने पर डॉक्टरों ने मांगी कोरोना रिपोर्ट आने तक बच्ची की गई जान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पर दिखा बाघों का जोड़ा, खुले में घूम रहे बाघ के इस जोड़े को देखकर हैरान रह गए लोग। बाइक सवार ने वीडियो भी बनाया। उत्तराखंड के देहरादून में तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश, शहर में कई जगह हुआ जलजमाव। संगीत के जरिए कोरोना काल में जेके व्हाइट सीमेंट की पहल, लोगों को मोटिवेट करने के लिए सिंगर शान की आवाज में उम्मीद नाम के गाने को लॉन्च किया। जेके सीमेंट कंपनी का लक्ष्य तनाव के माहौल में फैले पॉजिटिविटी और एकजुटता। महामारी में कंपनी ने लाखों लोगों को पहुंचाई मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप का फैसला पलटा, अलास्का में ऑयल और गैस लीज रद्द की गई। आइसेक हर्जोग बने इजराइल के 11वें राष्ट्रपति, 120 सांसदों ने किया वोट। मलेशिया के आरोपों पर बोला चीन, कहा ट्रेनिंग कर रहे थे सैन्य विमान। चीन में बवंडर ने मचाई तबाही, एक शख्स की मौत, 16 घायल। फिलीपींस में तूफान से 3 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोगों के घर तबाह हुए, 3000 से ज्यादा यात्री फंसे। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर विस्फोट हुआ, क्रेटर से लगातार निकल रहा है लावा और राख, ज्वालामुखी से निकली राख आसमान में 5 किलोमीटर ऊपर तक फैला धुआं। इंग्लैंड रवाना होने से पहले बोले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का कोई दबाव नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।